कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया लेक्चर और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्रियात्मक समूहों के आईयूपीएसी नामकरण, मतलब कि क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो ये हम बच्चों कवर करने वाले हैं। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अभी तक हमने बहुबंधों वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ा था। अब हम क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण देखेंगे। अच्छा, क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों पे जाने से पहले थोड़ा हम चक्रीय यौगिकों के नामकरण भी देख लेते हैं बेटा। चक्रीय, ठीक है, तो चक्रीय यौगिकों का नामकरण भी देख लेते हैं हम बेटा। चलो, तो हम नामकरण देख लेते हैं चक्रीय यौगिकों का, ठीक है, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। चक्रीय यौगिकों का नामकरण। चलिए, चक्रीय यौगिकों का नामकरण भी हम देख लेते हैं। एक बार ये कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नामकरण पर भी आ जाएंगे। चलो, चक्रीय यौगिकों के नामकरण में बच्चों सबसे पहला उदाहरण लिखें। ये एग्जाम्पल लिखे बेटा, सभी बच्चे इस एग्जाम्पल को लिखें। चक्रीय यौगिक मतलब कि ऐसे वलय उपस्थित होती है जिनमें वो वाले यौगिक, ठीक है। तो ये आपको चक्रीय यौगिक दिखाई दे ही रहा है। चलो, इस यौगिक का नामकरण करना है, ठीक है। सबसे पहले है भैया यहाँ पे मुख्य श्रृंखला का चयन। जब भी आप किसी यौगिक को देखते हो तो सबसे पहले आप मुख्य श्रृंखला का चयन करते हो। क्या करते हो? मुख्य श्रृंखला का चयन। क्या करते हो? मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला के चयन का नियम क्या बताया था मैंने आपको मुख्य श्रृंखला के चयन का नियम बताया था। चलो, सभी बच्चे लाइव चैट में जाओ। चलो, हम इंटरेक्ट करते हैं। चलो बेटा, हम एक काम करते हैं, हम आपस में बात करते हैं। बात करके हम देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। चलो, आप मुझे सबसे पहले लाइव चैट में लिख करके बताओ, मुख्य श्रृंखला के चयन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? बताइए, मुख्य श्रृंखला के चयन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? बताओ फटाफट, जल्दी से लाइव चैट के अंदर जा करके आंसर बताओ। सबसे पहले हम देखते हैं क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में हम सबसे पहले जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करो, कोई मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। क्लोरो को हम क्या बोलते हैं? ये तो प्रतिस्थापी है, ये कोई क्रियात्मक समूह थोड़ी ना है। क्लोरो तो प्रतिस्थापी होता है, आप सभी को अच्छे से पता है, क्लोरो एक प्रकार का प्रतिस्थापी है। चलो, बहुत अच्छी बात है, क्रियात्मक समूह नहीं है। क्रियात्मक समूह के बाद में फिर हम मुख्य श्रृंखला का चयन करने के लिए किसको देखते हैं बेटा? उसके बाद हम देखते हैं बच्चों बहुबंध को। किसको देखते हैं बेटा? बहुबंध को। क्या यहाँ पे कोई बहुबंध है? बताइए, क्या आपको यहाँ पे कोई द्विबंध या त्रिबंध दिखाई दे रहा है? ना जी ना, द्विबंध और त्रिबंध भी नहीं है। मतलब कि द्विबंध और त्रिबंध, बहुबंध की बात भी हमको यहाँ नहीं करनी है। चलो, बहुबंध के बाद में फिर हम क्या देखते हैं? प्रथम प्रतिस्थापी। नहीं, वो तो अंकन में आता है। फिर हम देखते हैं सबसे अधिक कार्बन वाली कार्बन श्रृंखला। सबसे अधिक कार्बन वाली कार्बन श्रृंखला, अरे भैया ये रही सबसे अधिक कार्बन वाली कार्बन श्रृंखला। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली कार्बन श्रृंखला यहाँ पे दे रखी है। ये जो 6 कार्बन वाली चक्रीय कार्बन श्रृंखला है, यही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो ये जो चक्रीय कार्बन वाली जो श्रृंखला है बेटा, यही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। चलो, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद क्या आता है बच्चों? अंकन। अंकन की यदि बात करें बच्चों, तो अंकन का मतलब फिर से वही, मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक कहाँ से मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। फिर हम देखते हैं बहुबंधों को निम्नतम अंक कहाँ से मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई बहुबंध नहीं है। फिर हम देखते हैं प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक कहाँ से मिलता है। प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक 1 यहाँ से मिलेगा। 1 2 3 4 5 और 6। आप ऐसे भी जा सकते हो, आप उल्टा भी आ सकते हो। आप 1 2 3 4 5 ऐसे भी जा सकते हो। आप 1 2 3
4 5 ऐसे भी आ सकते हो, आप दक्षिणावर्त भी आ सकते हो, आप क्लॉकवाइज भी आ सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी जा सकते हो। आपको लेकिन एक यही लिखना है। चलो अंकन भी हो गया, बहुत बढ़िया। तीसरा आपका आ जाएगा नामकरण। क्या आ जाएगा? नामकरण। नामकरण में सबसे पहले क्या आता है बेटा? नामकरण में सबसे पहले आता है मूल शब्द। अरे लाइव चैट में मुझे लिख करके बताओ, नामकरण में सबसे पहले क्या आता है? मूल शब्द आता है मूल शब्द। चलो मूल शब्द। चलो यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है, इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता है? हेक्स। 6 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है हेक्स। मूल शब्द के बाद यहाँ पे हम देखते हैं अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम क्या आएगा? सभी कार्बन के बीच में अनुलग्न प्रथम क्या आएगा? सभी कार्बन के बीच में क्या? एकल बंध। एकल बंध के लिए अनुलग्न क्या आता है? एकल बंध के लिए अनुलग्न आता है एन, हेक्स प्लस एन। अनुलग्न प्रथम के बाद आता है अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। क्या यहाँ पे कोई मुख्य क्रियात्मक समूह है? कोई मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, अनुलग्न द्वितीय नहीं आएगा। पूर्व लग्न प्रथम। पूर्व लग्न प्रथम जो आता है वो चक्रीय श्रृंखला के लिए आता है। किसके लिए आता है? चक्रीय श्रृंखला के लिए आता है। भैया ये है चक्रीय श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला अगर चक्रीय हो तो चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए पूर्व लग्न क्या आता है? साइक्लो। क्या आता है मेरे बच्चों? साइक्लो। अगर पूर्व लग्न प्रथम उपयोग करना है तो ये होता है चक्रीय श्रृंखला के लिए, और इस बार हम यहाँ पे पूर्व लग्न प्रथम साइक्लो का इस्तेमाल करेंगे। क्या बच्चों आज से पहले हमने कभी साइक्लो का इस्तेमाल किया था? सोचो और बताओ, क्या आज से पहले मैंने कभी साइक्लो का इस्तेमाल किया? नहीं किया। तो साइक्लो का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि मुख्य श्रृंखला चक्रीय नहीं थी। लेकिन आज हमने इस्तेमाल किया क्योंकि मुख्य श्रृंखला चक्रीय। फिर आता है पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय क्या होता है बेटा? पूर्व लग्न द्वितीय होता है किसके लिए? प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी क्या है बेटा? क्लोरो। तो ये आ जाएगा क्लोरो, तो यहाँ आ जाएगा क्लोरो साइक्लोहेक्स प्लस एन। तो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो क्लोरो किस पर लगा हुआ? 1 पर, तो 1 पर आ जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स प्लस एन। नाम हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये हो जाएगा बच्चों नाम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नामकरण करते हैं। बहुत सिंपल। चलो फटाफट जल्दी से आ जाओ उदाहरण नंबर 2 में। चलो एक काम करो, इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। चलिए यहाँ तक की बात नोट कर ली। अब आते हैं उदाहरण संख्या 2। उदाहरण संख्या 2, क्लोरो ब्रोमो। चलो ये 2 दे दिए, ठीक है, इसका नामकरण करना है। अब यहाँ पे एक प्रतिस्थापी है ब्रोमो और ये प्रतिस्थापी है क्लोरो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्रोमो का अंग्रेजी वर्णमाला बी होता है, क्लोरो का अंग्रेजी वर्णमाला सी होता है। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमको आईयूपीसी नामकरण करना है। चलो तो भैया मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी? मुख्य श्रृंखला तो एक ही दिखाई दे रही है, चक्रीय। क्या आपको चक्रीय कार्बन श्रृंखला के अलावा कोई और कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रही है? फटाफट जल्दी से, क्या आपको चक्रीय कार्बन श्रृंखला के अलावा कोई और कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रही है? ना जी ना, चक्रीय कार्बन श्रृंखला के अलावा मुझे कोई और कार्बन श्रृंखला दिखाई नहीं दे रही है। कार्बन श्रृंखला हो गई। उसके बाद हम करते हैं अंकन। अंकन कहाँ से करेंगे? ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, ब्रोमो का बी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसको 1 लिखो, क्लोरो का 2 उसको बाद में लिखो। क्लोरो का सी और ब्रोमो का बी।
तो ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में आता है। चलो तो अब इसका हम लिखते हैं आईयूपीएसी नामकरण। चलो अंकन भी हो गया। अंकन होने के बाद अब हम बात करेंगे नामकरण की। मूल शब्द, चलिए मूल चंद नहीं, मूल शब्द, नालायकों, मूल शब्द, मूल शब्द है ये, मूल चंद नहीं है। मूल चंद, अरे मूल चंद नहीं, मूल शब्द। चलो तो मूल चंद नहीं, मूल शब्द। मूल शब्द कितना होगा? 6 कार्बन के लिए मुख्य मूल शब्द। इस चक्रीय श्रृंखला में 6 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आएगा? हेक्स। चलो अनुलग्न प्रथम, 6 कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध, तो हेक्स प्लस एन, तो हेक्सेन हो जाएगा। अनुलग्न द्वितीय, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पर नहीं है, अनुलग्न द्वितीय नहीं आएगा। पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न प्रथम क्या होता है? पूर्व लग्न प्रथम चक्रीय श्रृंखला के लिए होता है। चक्रीय श्रृंखला के लिए पूर्व लग्न प्रथम क्या आ जाएगा? साइक्लो। क्या आ जाएगा? साइक्लो। चक्रीय श्रृंखला के लिए पूर्व लग्न प्रथम आ जाएगा साइक्लो। बहुत बढ़िया। पूर्व लग्न द्वितीय, पूर्व लग्न द्वितीय आता है प्रतिस्थापी के लिए। ब्रोमो का भी इसको पहले लिखो और क्लोरो का सी इसे बाद में लिखो। समझ में आया? क्लोरो का सी ये 2 पर है और ब्रोमो का भी ये 1 पर है। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा आंसर। अंग्रेजी में लिखना है 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलो अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 3। चलिए उदाहरण नंबर 3 लिखना बेटा। क्लोरो ब्रोमो आयोडो। चलो इसका नाम हम लिखेंगे बच्चों। ठीक है, चलो मुख्य श्रृंखला के चयन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं? मुख्य श्रृंखला का चयन। भाई मुख्य श्रृंखला के चयन में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कार्बन श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये कार्बन श्रृंखला ही क्या है? मुख्य श्रृंखला। तो मुख्य श्रृंखला के चयन में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो कार्बन श्रृंखला है, ये कार्बन श्रृंखला ही क्या हो जाएगी? मुख्य श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला ही हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया। मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद हमें क्या करना है? अंकन। अंकन करना है मुख्य श्रृंखला के चयन के बाद। अंकन हम कहां से करते हैं? अंकन वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिले, लेकिन यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह नहीं। फिर हम देखते हैं बहुबंधों को। यहाँ पे कोई बहुबंध भी नहीं है। बहुबंध के बाद हम देखते हैं प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक मिलना चाहिए। इस प्रतिस्थापी को मैं 1 2 3 ऐसे लिख सकता हूँ। कई बच्चे होंगे वो सोचेंगे सर ऐसे क्यों लिखा है? यहाँ पे भी तो 1 लिख सकते हो, 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो ना सर, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो 2 अलग अलग बच्चे हैं। कोई बच्चा यहाँ से 1 स्टार्ट करके 3 लिखेगा यहाँ पे, और कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ पे 1 लिख करके यहाँ 3 लिखेंगे। 2 अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। कोई यहाँ पे 1 लिखेगा, इसको 3 लिखेगा, और कोई यहाँ पे 1 लिखेगा, इसको 3 लिखेगा। तो अब दोनों में से किसको पहले अंकन दें? तो देखो आयोडो जो होता है, आयोडो, आयोडीन को हम लिखते हैं आयोडो। आयोडो का आई होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और क्लोरो का सी होता है। आयोडो का आई होता है, क्लोरो का सी होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में क्लोरो पहले आता है। अगर क्लोरो पहले आता है तो इसी को हमको 1 लिखना है, इसको 2 और इसको हमको लिखना है 3। तो 1 2 3 ऐसे आ जाएगा। इसको हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में आई पीछे होता है, क्लोरो का सी पहले होता है। इसका मतलब हमारा ये वाला जो अंकन है ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये वाला गलत, ये सही है। क्लोरीन का 1 जो होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला में क्लोरो का सी पहले आता है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ब्रोमो को भी तो बी, ब्रोमो का भी, उसको भी तो 1 दे सकते थे। किसी के दिमाग में ऐसा डाउट आ रहा है?
सर इसको भी तो एक लिख सकते थे, किसी दिमाग में ऐसा कोई डाउट है? सर इसको भी तो एक लिख सकते थे। ध्यान रखना बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से पहले हमें देखना होता है प्रतिस्थापियों के लिए निम्नतम अंकन। अगर मैं इसको एक लिखूंगा तो या तो इसको 2 लिखूंगा, इसको 3 लिखूंगा, इसको 4, इसको 5, इसको 6 लिखूंगा। तो अंकन क्या हो गया? देखो प्रतिस्थापियों के लिए अंकन क्या हो गया? ब्रोमो के लिए 1, क्लोरो के लिए 2 और आयोडो के लिए 6। आप मुझे बताओ ये अंकन आ रहा है, ये वाला अंकन निम्नतम है या फिर 1 2 3, ये काली पेंसिल से जो 1 2 3 लिखा है वो निम्नतम है? बताओ जल्दी से लाइव चैट के अंदर मुझे कमेंट करके बताओ इन दोनों में से निम्नतम कौन सा अंकन है? ये काली पेंसिल से जो लिखा हुआ 1 2 3 है वो निम्नतम है या फिर लाल पेंसिल से जो लिखा है वो निम्नतम है? बताओ दोनों में से कौन सा अंकन निम्नतम है? अरे भैया ये वाला अंकन नहीं, अंकन निम्नतम है, ये अंकन निम्नतम है। अगर ये अंकन निम्नतम है, अगर ये अंकन निम्नतम है तो भैया हमको ये काली पेंसिल से जो अंकन है उसी को हमें फॉलो करना है। काली पेंसिल से जो अंकन किया है हमने उसी को हमें फॉलो करना है। क्लियर? 100%। चलो क्यों? क्योंकि ये अंकन निम्नतम है। अब ये अंकन निम्नतम है, इसमें भी हमने इसको ही 1 क्यों लिखा? क्योंकि क्लोरो का C है, अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो लाल पेंसिल से अंकन किया है ना वो गलत हो जाएगा, ये हटा दो। लाल पेंसिल वाला अंकन सही नहीं है, ये हटा दो। चलो तो ये हो गया अंकन, अंकन ये हो गया। चलो अब हम इसका नाम लिखते हैं। चलो सबसे पहले क्या? मूल शब्द। क्या आ जाएगा? मूल शब्द। मूल शब्द में सबसे पहले आप क्या लिखते हो बेटा? मूल शब्द में चक्रीय श्रृंखला में कितने कार्बन है? चक्रीय श्रृंखला के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्स प्लस अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम किसके लिए आएगा? अनुलग्न प्रथम सभी कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। तो एकल बंध के लिए एन आ जाएगा, तो हेक्स प्लस एन, हेक्सेन हो जाएगा। फिर आएगा अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आएगा? अनुलग्न द्वितीय आएगा मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए, लेकिन यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पर नहीं है। चलो फिर आता है पूर्व लग्न प्रथम। पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए आता है? चक्रीय श्रृंखला के लिए। यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या है? चक्रीय। चक्रीय है तो इसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लो। चक्रीय श्रृंखला के लिए पूर्व लग्न प्रथम क्या आता है? साइक्लो। पूर्व लग्न प्रथम के बाद यहाँ पे आता है पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है? पूर्व लग्न द्वितीय आता है प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में सबसे पहले कौन होता है? ब्रोमो का बी। ब्रोमो का भी सबसे पहले आएगा बेटा, ब्रोमो का भी सबसे पहले। ये क्या आ जाएगा? 2 पर, ये 2 पर। फिर ब्रोमो के बाद क्लोरो का सी। क्लोरो का सी, बहुत बढ़िया। क्लोरो के सी के बाद थर्ड पे आयोडो। थर्ड पे आयोडो। थर्ड पे आ जाएगा आयोडो। थर्ड पे आ जाएगा आयोडो। आयोडो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। अंग्रेजी में लिखना है, लिख लो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आयोडो साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो उदाहरण नंबर 4। किसी को ये लिखना है, लिख लो, इसको लिख लो, लिख लो इसको फटाफट। चलो उदाहरण नंबर 4। मान लो यहां क्लोरो है, यहां ब्रोमो है और यहां पे आयोडो है। चलो इसको करो, कैसे करेंगे इसको देखो। अब देखो, यदि यहां पे मैं 1 लिखता हूं
तो ब्रोमो को 3 मिलेगा, आयोडो को 5 मिलेगा। तो अंकन क्या आ रहा है देखो, प्रतिस्थापियों के लिए अंकन क्या आ रहा है, प्रतिस्थापियों के लिए अंकन आ जाएगा 1 3 5। प्रतिस्थापियों के लिए अंकन आ जाएगा 1 3 5। यदि मान लो किसी बच्चे ने यहां पे 1 लिखा, यहां पे 2 लिखा, यहां पे 3 लिखा, यहां पे 4 और यहां पे 5 लिखा, यहां पे अंकन क्या आ जाएगा, ब्रोमो के लिए 1, आयोडो के लिए 3 और क्लोरो के लिए 5, तब भी अंकन समान है। मान लो किसी बच्चे ने बोला कि नहीं, मैं तो यहां पे 1 लिखूं, यहां पे 2 लिखूं, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां 5, ये लिखूं। अब अंकन क्या आ गया, ब्रोमो का 1, यहां पे अंकन कितना 1, क्लोरो का कितना है 3 और आयोडो का कितना है 5। आप कहीं से भी अंकन करो 1 3 5 ही आएगा। जब अलग अलग दिशाओं से अंकन समान आता है तो ऐसी कंडीशन में बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चलना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चलना होगा जब विभिन्न दिशाओं में अंकन समान हो। जब ऐसे जाने पर भी अंकन समान है, ऐसे आने पर भी अंकन समान है, ऐसे जाने पर भी अंकन समान है, किसी भी दिशा से चालू करो 1 3 5 आएगा प्रतिस्थापियों को अंकन। तो ऐसी कंडीशन में बेटा अब जाना है अंग्रेजी वर्णमाला पे। अंग्रेजी वर्णमाला में ब्रोमो का भी पहले आता है, मतलब कि सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ब्रोमो के बी को 1 देना है, फिर यहाँ 2 क्लोरो का, ये बी सबसे पहले ब्रोमो का, क्लोरो का सी बाद में और फिर आयोडो का आई। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 और 5 ये अंकन आ जाएगा। तो भैया अब इसका नाम क्या होगा, देखो मूल शब्द, मूल शब्द किसके लिए आएगा, कार्बन की संख्या ले। मुख्य श्रृंखला में कार्बन संख्या कितनी, मुख्य श्रृंखला में कार्बन संख्या 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्स। अनुलग्न क्या आएगा, अनुलग्न प्रथम आ जाएगा एन, तो हेक्स प्लस एन हेक्सेन हो जाएगा। अनुलग्न द्वितीय क्या आएगा, क्रियात्मक समूह के लिए, लेकिन यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह कोई है ही ना, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर लो। पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए आएगा, चक्रीय श्रृंखला के लिए। यहाँ पे चक्रीय श्रृंखला है, चक्रीय श्रृंखला के लिए क्या आता है, साइक्लो, क्या आता है भैया, साइक्लो। पूर्व लग्न द्वितीय, पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है, पूर्व लग्न द्वितीय तब प्रतिस्थापी के लिए, ब्रोमो क्लोरो आयोडो। यहां पे आ जाएगा ब्रोमो सबसे पहले 1 पर, फिर आ जाएगा 3 पर क्लोरो और 5 पर आ जाएगा 5 पर आयोडो। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो साइक्लोहेक्सेन, ये नाम हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो उदाहरण नंबर 5, उदाहरण 4 को नोट कर लो। चलिए उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 में लिखना इसको लिखना बेटा। चल अब यहाँ पे 2 प्रकार की कार्बन श्रृंखलाएं बेटा, एक चक्रीय है और ये वाली अचक्रीय। इस कार्बन श्रृंखला को अचक्रीय बोलते हैं और इस वाले कार्बन श्रृंखला को चक्रीय बोलते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की कार्बन श्रृंखला है, चक्रीय और अचक्रीय। चलो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन। जब भी बच्चों ऐसा कहीं हो जाए कि अचक्रीय और चक्रीय श्रृंखला एक दूसरे से सीधा जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखना उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानना है जहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा।
जहां कार्बन की संख्या अधिक है उसे मुख्य श्रृंखला मानना है। जहां पे भी कार्बन की संख्या अधिक है उसे मुख्य श्रृंखला मानना है। यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है। 4 कार्बन और 2 कार्बन, दोनों में से ज्यादा कौन से? 4 कार्बन। जहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा है उसे ही मानना है मुख्य श्रृंखला। ये मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। चलो, मुख्य श्रृंखला के बाद दूसरा अंकन। अंकन कैसे करते हैं? आ जाओ। अंकन वहां से करना जहां से प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक मिले। सर प्रतिस्थापी कहां से आ गया? अंकन में तो हम सर ये बोलते ना कि अंकन वहां से करना जहां से क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिले, लेकिन यहाँ पे भैया क्रियात्मक समूह नहीं है, तो अंकन में फिर हम चेक करते बहुबंध। क्या यहाँ पे बहुबंध है? सर यहाँ पे द्विबंध त्रिबंध भी नहीं है, बहुबंध भी नहीं है, तो फिर हम चेक करते हैं प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक मिले। क्या भैया? प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक मिले। चलो, मुख्य श्रृंखला कौन सी है? मुख्य श्रृंखला तो है ये चक्रीय। ये चक्रीय श्रृंखला मुख्य श्रृंखला है क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। चलो फिर हम आते हैं अंकन पे। अंकन में क्या बोला? प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक मिले। ये रहा आपका प्रतिस्थापी। मुख्य श्रृंखला के बाहर जो भी शाखा निकली हुई है उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। मुख्य श्रृंखला के बाहर जो शाखा उसको प्रतिस्थापी बोलते हैं। इस प्रतिस्थापी के लिए यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4। ये हो गया भैया अंकन। अंकन के बाद फिर हम करते हैं नामकरण। नामकरण में क्या आ जाएगा? मूल शब्द। मूल शब्द क्या होगा? कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आएगा? ब्यूट। बहुत अच्छा। मूल शब्द प्लस अनुलग्न प्रथम। चारों कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। तो एकल बंध के लिए अनुलग्न क्या आएगा? एकल बंध के लिए अनुलग्न आएगा एन, तो ब्यूट प्लस एन। फिर आता है अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय किसके आता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, अनुलग्न द्वितीय नहीं आएगा। पूर्व लग्न प्रथम। पूर्व लग्न प्रथम आता है चक्रीय श्रृंखला के लिए। यहाँ पे चक्रीय श्रृंखला है। अगर कार्बन श्रृंखला मुख्य श्रृंखला अगर चक्रीय है तो चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइक्लो। क्या लिखते हैं? साइक्लो। ठीक है, अच्छा। और फिर हम लिखते हैं पूर्व लग्न द्वितीय। क्या लिखते हैं? पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय आता है प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। यहाँ पे प्रतिस्थापी कौन सा है? 1 और 2। 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं बेटा? एथिल। 2 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं? एथिल। तो 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी कौन है? एथिल। और एथिल कौन से कार्बन पे लगा हुआ? फर्स्ट पे, तो 1 पे लगा हुआ एथिल। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा बेटा 1 एथिल साइक्लो ब्यूटेन। 1 एथिल साइक्लोब्यूटेन, या अंग्रेजी में लिखना है तो 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा बेटा। क्लियर? चलो उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। आ जाओ। चलो ये उदाहरण देखते हैं बेटा। इस उदाहरण को देखिए। सबसे पहले क्या? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला कैसे निकलते हैं? जहां कार्बन की संख्या अधिक है उसी को मुख्य श्रृंखला। देखो ये है अचक्रीय श्रृंखला और ये वाली है चक्रीय श्रृंखला। आप मुझे बताइए चक्रीय और अचक्रीय श्रृंखला में कार्बन की संख्या ज्यादा कहां है?
मुख्य श्रृंखला का चयन मतलब कि कार्बन की संख्या जहां अधिक है। अचक्रीय में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अचक्रीय में 4 कार्बन है। और चक्रीय में कार्बन कितने? 1 2 3, चक्रीय में कार्बन कितने? 3। कार्बन की संख्या कहां ज्यादा है बेटा? अचक्रीय में कार्बन की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब अचक्रीय श्रृंखला क्या हो जाएगी? मुख्य कार्बन श्रृंखला। अचक्रीय श्रृंखला हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। अचक्रीय श्रृंखला हो जाएगी बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। यदि ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा प्रतिस्थापी। मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर जो निकला होता है उसको हम प्रतिस्थापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिस्थापी। चलो, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। फिर हम क्या करते हैं? अंकन। अंकन कहां से करते हैं बेटा? जहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह लगा हो, लेकिन यहाँ पे कोई मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं बहुबंध, लेकिन यहाँ पे कोई बहुबंध भी नहीं है, ना तो द्विबंध है ना त्रिबंध है। बहुबंधों के बाद फिर हम देखते हैं प्रथम प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंकन। ये रहा प्रतिस्थापी, और इस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक क्या मिलना चाहिए? 1। न्यूनतम अंक इस प्रतिस्थापी को 1 मिल रहा है। ये वाला प्रतिस्थापी, इसको न्यूनतम अंक 1 मिल गया। प्रतिस्थापी को मिल गए न्यूनतम अंक, अंकन भी हो गया। चलो फिर आते हैं नामकरण पे। नामकरण मूल शब्द। मूल शब्द में क्या आता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आता है? ब्यूट आता है बेटा। क्या आता है? ब्यूट। मूल शब्द के बाद अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम किसके लिए आता है? चारों कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। एकल बंध के लिए अनुलग्न प्रथम क्या आता है? एन। तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन हो जाएगा। फिर आता है अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय आता है मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। क्या यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है? नहीं, हटा दो। फिर आता है पूर्व लग्न प्रथम। ये आता है चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए। क्या यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है? क्या यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है? मैं जो पूछूं उसका जवाब देना है। क्या यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है? क्या यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय? मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है। ध्यान रखना, पूर्व लग्न प्रथम चक्रीय श्रृंखला के लिए आता है, लेकिन कौन सी चक्रीय श्रृंखला? मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है तब उसके लिए पूर्व लग्न प्रथम आता है। ध्यान रखना, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है तभी उसके लिए पूर्व लग्न प्रथम साइक्लो आता है, अदरवाइज नहीं आता है। क्योंकि मुख्य श्रृंखला चक्रीय नहीं है इसीलिए पूर्व लग्न प्रथम नहीं आएगा। पूर्व लग्न प्रथम के बाद पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय आता है प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी क्या है बच्चों? प्रतिस्थापी है ये 3 कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं? 3 कार्बन वाला प्रतिस्थापी। 3 कार्बन मतलब कि प्रोपिल। 3 कार्बन को प्रोपिल बोलते हैं, और ये चक्रीय है तो प्रोपिल के आगे क्या लग जाएगा? साइक्लो। प्रोपिल के आगे क्या लग जाएगा? साइक्लो। तो ध्यान रखना, इस चक्रीय प्रतिस्थापी के लिए हम क्या लिखते हैं? साइक्लो प्रोपिल। प्रोपिल क्यों लिखा? क्योंकि ये 3 कार्बन वाला चक्रीय प्रतिस्थापी। प्रोपिल क्यों लिखा? क्योंकि 3 कार्बन वाला चक्रीय प्रतिस्थापी। 3 कार्बन वाला चक्रीय प्रतिस्थापी। 3 कार्बन वाला है तो प्रोपिल, और चक्रीय है तो साइक्लो। साइक्लो प्रोपिल। तो यहां आ जाएगा साइक्लो, क्या आ जाएगा? साइक्लो प्रोपिल। साइक्लोप्रोपिल। और इस साइक्लोप्रोपिल किस पर लगा हुआ है? 1 पर। साइक्लोप्रोपिल 1 पर लगा हुआ है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, ये लिखना है। ठीक है, चल ये यहां पर हो गया। चलो उदाहरण 6 के बाद उदाहरण 7।
उदाहरण 7 कैसे करेंगे? चलो एक उदाहरण लिखिए बेटा। ये इसको लिखो। चल इसमें सबसे पहले क्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। आपको यहां 2 कार्बन श्रृंखलाएं दिख रही हैं। ये कार्बन श्रृंखला, ये एक कार्बन वाली कार्बन श्रृंखला, ये अचक्रीय कार्बन श्रृंखला आपको दिखाई दे रही, और ये नीचे वाली चक्रीय कार्बन श्रृंखला आपको दिखाई दे रही। चक्रीय, अचक्रीय कार्बन श्रृंखला और चक्रीय कार्बन श्रृंखला 2 आपको दिखाई दे रही। ये अचक्रीय, ये चक्रीय। दोनों में से मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होती है? हमने पढ़ा है कि दोनों में से मुख्य कार्बन श्रृंखला वो होती है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। लेकिन अब एक बात ध्यान रखनी, यदि कहीं बहुबंध उपस्थित है तो उसी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जहां पे बहुबंधों की संख्या सर्वाधिक है। अब ध्यान रखना, अगर बहुबंध उपस्थित है किसी कार्बन श्रृंखला में तो आपको उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जहां पे बहुबंधों की संख्या सर्वाधिक है। हमने यहाँ पे बहुबंधों को क्यों नहीं देखा? बहुबंध है ही नहीं, तो भैया बहुबंधों की बात क्यों करोगे? भाई सबसे पहले आप क्या देखते हो? मुख्य क्रियात्मक समूह, फिर आप क्या देखते हो? बहुबंध, फिर आप देखते हो कार्बन की संख्या। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना तो मुख्य क्रियात्मक समूह है ना बहुबंध है, तो फिर आप क्या करोगे? जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है वही हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। इस एग्जाम्पल में देखो, ना यहाँ तो मुख्य क्रियात्मक समूह है, ना ही यहाँ बहुबंध है, ना क्रियात्मक समूह ना बहुबंध, तो फिर हम क्या देखेंगे? तो फिर हम कार्बन की संख्या ही तो देखेंगे। तो भैया जहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा वही मुख्य श्रृंखला। तो क्रियात्मक समूह और बहुबंध है ही नहीं, तो भैया कार्बन की संख्या ही देखोगे। क्रियात्मक समूह बहुबंध नहीं है तो कार्बन की संख्या देखोगे। क्रियात्मक समूह नहीं है लेकिन बहुबंध है, तो जहां पे बहुबंध ज्यादा होंगे वही हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। बहुबंध जहां अधिक है, बहुत बढ़िया। मतलब कि चक्रीय श्रृंखला जो है, ये चक्रीय श्रृंखला हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। चक्रीय श्रृंखला हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। चलो दूसरा हम क्या करते हैं? अंकन। दूसरा क्या होता है? अंकन, नंबरिंग। दूसरा हम क्या करते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करते हैं? नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता हो, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, तो हम फिर उसके बाद क्या देखते हैं? बहुबंधों को निम्नतम अंक मिल जाना चाहिए। जहां पे बहुबंध को निम्नतम अंक मिलेगा वहीं से हो जाएगी नंबरिंग शुरू। चलो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो बहुबंध को निम्नतम मिल गया। चलो मिल गया बहुबंध को निम्नतम। कोई बच्चा है वो क्या करेगा? नहीं सर मैं तो यहां से नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, ये भी तो निम्नतम हो गया। तो कोई बच्चा यहाँ पे 1 लिख करके यहाँ 2 लिखेगा, और कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो यहाँ 1 लिख करके यहाँ पे 2 लिखेगा। मतलब कि बहुबंध को निम्नतम अंक क्या मिल रहा है? काली पेंसिल से किया तो 1 2 मिल रहा है, और इस पर्पल पेंसिल से किया तब भी बहुबंधों को 1 2 मिल रहा है। आप ऊपर से शुरू करोगे तब भी बहुबंध को 1 2 मिलेगा, और आप नीचे से स्टार्ट करोगे तब भी इस बहुबंध को 1 2 मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। चलो जब बहुबंधों को दोनों दिशाओं से समान मिलता हो तो अभी देख लो इस प्रतिस्थापी को क्या मिल रहा है? ये क्या है? ये प्रतिस्थापी। जब बहुबंधों को दोनों दिशाओं से समान अंक मिलता हो तो अब ये चेक करो कि इस प्रतिस्थापी को अलग अलग दिशाओं से क्या मिलता है। यदि आप नीचे से अंकन स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो यहाँ पे प्रतिस्थापी को 3 मिल गया। चलो प्रतिस्थापी को यहाँ क्या मिल गया? 3 मिल गया। लेकिन यदि आप ऊपर से अंक स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो प्रतिस्थापी को 6 मिल गया। प्रतिस्थापी को 6 मिल गया। तो यदि आप नीचे से अंक स्टार्ट करोगे तो प्रतिस्थापी को 3 मिलेगा, ऊपर से अंक स्टार्ट करोगे तो प्रतिस्थापी को 6 मिलेगा। बहुबंधों का अंक तो दोनों दिशाओं से समान है, लेकिन अब प्रतिस्थापी का जो अंक है वो यहाँ पे न्यूनतम और यहाँ पे अधिकतम है। इसका मतलब आंसर जो आएगा वो प्रतिस्थापी के हिसाब से आएगा। तो ये हो जाएगा निम्नतम अंक प्रतिस्थापी को।
प्रतिस्थापी को मिलेगा यहाँ पर निम्नतम अंक, और वो कितना हो जाएगा 3। प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक 3 मिल रहा है, ये वाला अंकन सही हो जाएगा, ये वाला अंकन गलत हो जाएगा। तो भाई जो गलत अंकन है उसको हटा दो, गलत वाला अंकन हटा दो, ये हटा दो भाई। चलिए अब आते हैं भैया नामकरण पे। अंकन हो गया, अब आते हैं नामकरण पे। चलो, मूल शब्द, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 6 कार्बन है। 6 कार्बन मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। चलो फिर आता है अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम आता है एकल बंध द्विबंध के लिए, यहाँ पे द्विबंध है, द्विबंध के लिए यहाँ पे अनुलग्न क्या आ जाएगा? इन। तो हेक्स 1 पे क्या आ रहा है? इन। तो हेक्स 1 इन। ध्यान रखना यहाँ पे जो अंक लिखोगे वो 1 और 2 में से जो छोटा अंक है हमेशा निम्नतम अंक लिखना। अनुलग्न प्रथम के बाद अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय आता है किसके लिए? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो अनुलग्न द्वितीय नहीं आएगा। चलो, पूर्व लग्न प्रथम। पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए आता है? चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए। यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है तो पूर्व लग्न प्रथम उपयोग में आएगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है तो पूर्व लग्न प्रथम उपयोग में आएगा। और क्या होता है ये होता है आपका साइक्लो। क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लो हो जाएगा। पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय क्या होता है? प्रतिस्थापी के लिए। ये आता है प्रतिस्थापी के लिए। प्रतिस्थापी क्या है? एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को क्या बोलते हैं? एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को मैथिल बोलते हैं। तो ये आ जाएगा मैथिल, यहाँ पे आ जाएगा मैथिल, यहाँ पे आ जाएगा मैथिल। तो मैथिल साइक्लोहेक्स 1 इन। तो ये नाम हो जाएगा, ये वाला नाम क्या हो जाएगा? देखो, मैथिल साइक्लोहेक्स 1 इन। तो 1 मैथिल, सॉरी माफ करना, मैथिल साइक्लोहेक्स 1 इन। चलो, मैथिल किस पर है? मैथिल 3 पर है, ये भी लिख लो। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 मैथिल साइक्लोहेक्स 1 इन। 3 मैथिल साइक्लोहेक्स 1 इन, ये हो जाएगा नामकरण। चलिए अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण संख्या 8। चलिए इसको करिए बच्चों। इसको देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। यदि इस उदाहरण की बात करें बच्चों, तो इस उदाहरण में गौर करिए। ये चक्रीय श्रृंखला है और ये पूरी अचक्रीय श्रृंखला है। चक्रीय और अचक्रीय। मुख्य श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? बताओ बताओ। जहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह की संख्या सबसे ज्यादा है वो मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। ना तो यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है, ना यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। अब आ जाओ बहुबंधों पे। दोनों में से कहाँ बहुबंध है? दोनों में से यहाँ बहुबंध है। तो ये बहुबंध दे रखे। अगर ये बहुबंध दे रखा है तो यही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। यही हो जाएगी भैया मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। चलो, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। फिर आते हैं हम किस पर? अंकन पर। किस पर आते हैं? अंकन पर। अंकन कहां से करते हैं? अंकन वहां से करते हैं जहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिले। लेकिन क्या कहीं आपको मुख्य क्रियात्मक समूह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, छोड़ो। फिर आ जाओ बहुबंधों पे। बहुबंधों को निम्नतम अंक मिलना चाहिए। यदि यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा तो ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5। यहाँ बहुबंध को क्या अंक मिल रहा है? 3 अंक मिल रहा है।
बहुत बढ़िया। लेकिन मान लो किसी ने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा और यहाँ 5 लिखा। अगर यहां से शुरुआत करोगे तो इस बहुबंध को क्या अंक मिलेगा? 2 अंक मिलेगा। ये निम्नतम अंक मिल रहा है। यहां से जाओगे तो 2 मिलेगा और ऊपर से नीचे आओगे, अगर ये काली पेंसिल वाला अंकन करोगे तो 3 मिलेगा। तो यहां से आ रहे हो तो बहुबंध द्विबंध को 3 मिल रहा है और यहां से जा रहे हो तो द्विबंध को 2 मिल रहा है। इन दोनों में से निम्नतम कौन सा है? इन दोनों में से निम्नतम है 2 वाला। ये 2 वाला जो पर्पल पेंसिल से किया ना बेटा, ये निम्नतम है। तो काली पेंसिल वाला हटा दो, काली पेंसिल वाला अंकन हटा दो, काली पेंसिल वाला अंकन हटा दो। ठीक है भैया, हटा दिया, अंकन हो गया। ये आ जाएगा अंकन, ये हो गया। चलो, अंकन के बाद तीसरा हम देखेंगे नामकरण। क्या देखेंगे? नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले आता है मूल शब्द। बहुत बढ़िया। मूल शब्द का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? मुख्य कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 5। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए मूल शब्द आता है पेंट। बहुत अच्छी बात है। मूल शब्द के बाद आता है अनुलग्न प्रथम। क्या आता है? अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम किसके लिए आता है? द्विबंध के लिए और त्रिबंध के लिए और एकल बंध के लिए। यहाँ पे द्विबंध कौन सा है? ये। द्विबंध के लिए क्या आएगा? इन। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पर कौन सा है? 2 पर द्विबंध, तो यहाँ पे पेंट 2 इन आ जाएगा। चलो, अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। क्या यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है? नहीं, मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं, अनुलग्न द्वितीय नहीं आएगा। चलो, सीधा जंप कर जाओ पूर्व लग्न प्रथम पे। पूर्व लग्न प्रथम होता है चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए। क्या यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है? क्या यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय है? पूर्व लग्न प्रथम केवल तब यूज करना है जब मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय हो। याद रखना, कोई ये मत बोलना सर ये तो चक्रीय है, अरे नालायको ये चक्रीय है लेकिन ये मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं है। मुख्य कार्बन श्रृंखला अचक्रीय है, मतलब कि ये इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है। चलो, फिर आता है पूर्व लग्न द्वितीय। ये किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए आता है? प्रतिस्थापी के लिए। मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर जो शाखा निकली हुई है ये क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापी। क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापी। इस प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा? 4 कार्बन वाला प्रतिस्थापी होता है ब्यूटिल। 4 कार्बन वाला ब्यूटिल और चक्रीय है, इसका मतलब यहां आ जाएगा साइक्लोब्यूटिल। चक्रीय के लिए हमेशा शब्द होता है बेटा साइक्लो, साइक्लोब्यूटिल। नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटिल। और कौन से अंक पर है? 4। 4 पर लगा हुआ है साइक्लोब्यूटिल, तो 4 साइक्लोब्यूटिल पेंट 2 इन। तो ये आ जाएगा आंसर 4। आप ऐसा लिख सकते हो हिंदी में भी, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। 4 साइक्लोब्यूटिल पेंट 2 इन। 4 साइक्लोब्यूटिल पेंट 2 इन, ये नाम हो जाएगा बेटा। क्लियर? चलो, ये हो गया उदाहरण 8। चलो, अब हम आते हैं बेटा एक ऐसे वर्ग के नामकरण पे जिसका हम वेट करें, और वो है क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। तो अगला हेडिंग है क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। क्लियर? चलिए, अब क्रियात्मक समूह बहुत सारे मैंने आपको बता रखा है, लेकिन क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण सीखने से पहले हमें एक वरीयता सूची देखनी होगी क्रियात्मक समूह की।
उसमें सबसे पहला क्रियात्मक समूह आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या आता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस क्रियात्मक समूह को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो भैया क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण सीखने से पहले हमें एक टेबल याद करनी होगी। उस टेबल का नाम है क्रियात्मक समूह की वरीयता टेबल। उस टेबल में सबसे ऊपर कौन आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद उस टेबल में कौन आता है? सल्फोनिक अम्ल। उसके बाद उस टेबल में कौन आता है? इसका नाम मैंने बताया था ना, इसका नाम मैंने क्या बताया था? अम्ल एनहाइड्राइड। अभी सबके नाम लिखवाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद कौन आता है बेटा? क्या है इस क्रियात्मक समूह का नाम? RCOO एस्टर। क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर। उसके बाद कौन सा क्रियात्मक समूह आता है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के बाद में कौन आता है बेटा? एसिड एमाइड आता है। कौन आता है? एसिड एमाइड। इसी क्रम में आपको क्रियात्मक समूह याद करने हैं। एसिड एमाइड के बाद कौन आता है बेटा? एसिड एमाइड के बाद आता है साइनाइड। कौन आता है? साइनाइड। साइनाइड के बाद कौन आता है बेटा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद कौन आता है बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद कौन आता है बेटा? कीटोन। कीटोन के बाद कौन आता है बेटा? अल्कोहल। कौन आता है? अल्कोहल। अल्कोहल के बाद कौन आता है? अमाइन। और अमाइन के बाद कौन आता है? लास्ट में ईथर। कौन आता है बेटा? ईथर। ये पूरे टेबल आपको याद रखनी है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, फिर सल्फोनिक अम्ल आता है, फिर एनहाइड्राइड आता है, फिर ईस्टर आता है, फिर एसिड हैलाइड अम्ल हैलाइड आता है, फिर अमाइड आता है, छठे के बाद सातवां साइनाइड आता है, आइसोसाइनाइड आता है, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, अल्कोहल आता है, अमाइन आता है और ईथर आता है। ये सारे क्रियात्मक समूह में इसी क्रम में याद होने चाहिए बेटा। जिस क्रम में मैंने लिखवाया इसी क्रम में याद होनी चाहिए। इस क्रियात्मक समूह का नाम क्या है बच्चों? क्या बताया था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस दूसरे क्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं? सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक अम्ल। इस तीसरे क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं बेटा? अम्ल एनहाइड्राइड। इस चौथे क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं बेटा? एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। इस पांचवें क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं? अम्ल हैलाइड। इस छठे क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं? अम्ल एमाइड। इस सातवें क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं? साइनाइड। इस आठवें क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं बेटा? आइसोसाइनाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्कोहल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आमीन। आमीन नहीं, एमीन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ईथर। क्या बोलते हैं बेटा? ईथर। ठीक है, चलो। इनके अनुलग्न और पूर्वलग्न भी उपयोग में आते हैं बेटा। इनके अनुलग्न क्या होते हैं? इसके अनुलग्न होता है इसका ओइक अम्ल। इसका अनुलग्न क्या होता है बेटा? ओइक अम्ल।
इसका एक और अनुलग्न होता है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं। सल्फोनिक अम्ल, इसका अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल। क्या होता है बेटा? सल्फोनिक अम्ल। अम्ल एनहाइड्राइड, इसका अनुलग्न है ओइक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी लिखते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर का अनुलग्न है ओएट। इसको आप कई बार कार्बोक्सिलेट भी यूज करते हो। एक बात ध्यान रखना है बच्चों, ये दोनों अनुलग्न अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होते हैं। कई जगह पर ओइक अम्ल इस्तेमाल होता है, कई जगह पर कार्बोक्सिलिक अम्ल इस्तेमाल होता है। जहां पर ओइक अम्ल इस्तेमाल करोगे वहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का इस्तेमाल हो ये जरूरी नहीं है। ये दोनों अलग अलग स्थान पर यूज में आते हैं। इसको हम बोलते हैं सामान्य अनुलग्न और इसको हम बोलते हैं विशिष्ट अनुलग्न। ये विशिष्ट अनुलग्न है बेटा, ये भी विशिष्ट अनुलग्न है, ये भी विशिष्ट अनुलग्न है। अच्छा, इसकी बात करें, ठीक है, तो अम्ल है हैलाइड, ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसका अनुलग्न होता है ऑयल हैलाइड। क्या होता है इसका अनुलग्न? ऑयल हैलाइड, ठीक है, इसका अनुलग्न होता है ऑयल हैलाइड। और इसका विशिष्ट अनुलग्न होता है बेटा कार्बोनिल हैलाइड। इसका विशिष्ट अनुलग्न क्या होता है? कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड इसका विशिष्ट अनुलग्न है बेटा। क्या है? विशिष्ट अनुलग्न। इसका है अम्ल एमाइड, इसका अनुलग्न होता है बेटा एमाइड। क्या होता है? एमाइड। इसका विशिष्ट अनुलग्न होता है कार्बोक्सिमाइड। इन सब के अंग्रेजी में मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसका विशिष्ट अनुलग्न है कार्बोक्सिमाइड। अब बात करते हैं इसकी। इसका सामान्य अनुलग्न है नाइट्राइल, विशिष्ट अनुलग्न है कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइट्राइल। ये विशिष्ट अनुलग्न है, ठीक है, ये विशिष्ट है। साइनाइड, इसको हम लिखते हैं आइसोनाइट्राइल, ठीक है। इसका केवल सामान्य अनुलग्न ही होता है, केवल आइसोनाइट्राइल ही हम लिखते हैं। इसको हम लिखते हैं एल्डिहाइड, इसका अनुलग्न है एल। विशिष्ट अनुलग्न होता है बेटा इसका कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, विशिष्ट अनुलग्न होता है। एक बार आप ये टेबल पूरी लिख लो, फिर हम आगे की बात करें। कीटोन, कीटोन का हम सामान्य अनुलग्न ऑन लिखते हैं, ठीक है, और इसका कोई विशिष्ट अनुलग्न नहीं है। अल्कोहल का अनुलग्न हम ऑन लिखते हैं, इसका कोई विशिष्ट अनुलग्न नहीं होता। एमीन का हम अनुलग्न एमीन लिखते हैं, इसका कोई विशिष्ट अनुलग्न नहीं होता। और ईथर का अनुलग्न ही नहीं होता, इसका केवल पूर्व लग्न होता है। इसी प्रकार से इन सबके पूर्व लग्न भी होते हैं बेटा, पूर्व लग्न। इसका पूर्व लग्न होता है कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी, ठीक है। सल्फोनिक एसिड का पूर्व लग्न होता है सल्फो। क्या होता है? सल्फो। अम्ल एनहाइड्राइड का पूर्व लग्न हम इस्तेमाल नहीं करते।
एस्टर, एस्टर के दो प्रकार के पूर्व लग्न है, एक होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एक होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, एक होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब हमको इसमें भी ध्यान रखना है कि ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ, किस एटम से ये मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है प्रतिस्थापित रूप में, है ना। तो अगर मान लो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है मुख्य श्रृंखला से, तो इसको हम बोलते हैं एल्केनॉल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक है, एल्केनॉल ऑक्सी। मतलब कि अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है मुख्य श्रृंखला से तो इसको हम लिखते हैं एल्केनॉल ऑक्सी, और अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। कार्बन से जुड़ा हुआ तो एल्कोक्सी कार्बोनिल और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तो एल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी मैं बताऊंगा बेटा आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा ना क्रियात्मक समूह के नामकरण जब मैं बताऊंगा तब वहां पे आपको बताऊंगा इसको कैसे उपयोग में लेना है। अब हम आते हैं इसके बारे में। इसका पूर्व लग्न होता है बेटा हेलो कार्बोनिल। क्या होता है बेटा? हेलो कार्बोनिल। इसका पूर्व लग्न होता है बेटा कार्बामोइल। क्या होता है? कार्बामोइल। इसका पूर्व लग्न है बेटा कार्बामोइल। ठीक है, इसकी बात करें, इसका पूर्व लग्न होता है बेटा साइनो। इसका पूर्व लग्न होता है आइसोसाइनो। इसका पूर्व लग्न होता है बेटा फॉर्मिल ऑक्सो। कीटोन का पूर्व लग्न होता है कीटो या ऑक्सो। कब कौन सा इस्तेमाल होगा मैं बताऊंगा आपको बाद में। अल्कोहल का पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी। एमीन का पूर्व लग्न होता है एमिनो। ईथर का पूर्व लग्न होता है अल्कोक्सी। ये ध्यान रखना बेटा। तो ये सारे पूर्व लग्न है, ये हमें पता होने चाहिए। चलो, तो ये पूरी टेबल है बेटा, आपको ध्यान रखनी है। अगर ये टेबल अगर आपको याद है तो आपके लिए क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम CH2 CHOH CH3। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो, सबसे पहला काम क्या, जब भी कोई कार्बनिक यौगिक देखते हैं सबसे पहला काम मुख्य श्रृंखला का चयन। बताओ, मुख्य श्रृंखला के चयन का नियम क्या बोलता है? मुख्य श्रृंखला के चयन का नियम है सबसे अधिक क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक श्रृंखला। सबसे अधिक मुख्य क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन श्रृंखला। ये रहा मुख्य क्रियात्मक समूह। इस मुख्य क्रियात्मक समूह से युक्त कार्बन श्रृंखला, यही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य क्रियात्मक समूह को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। चलो, ये हो गया। दूसरा, सेकंड आ जाएगा इसमें अंकन। क्या आ जाएगा? अंकन। अंकन कहां से करते हैं? अंकन वहां से करते हैं जहां से, क्या पढ़ा है हमने अंकन का नियम? अंकन का नियम बोलता है कि सबसे पहले वो देखो जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता हो। यदि मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो क्रियात्मक समूह को 2 मिलेगा। यदि मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो क्रियात्मक समूह को 3 मिलेगा। 2 और 3 में से निम्नतम कौन सा है? 2। 2 को हम बोलते हैं निम्नतम। ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो 1 2 3 4, तो भैया ये हो जाएगा सही, ये ऊपर वाला हो जाएगा गलत। ये आ जाएगा। अंकन भी हो गया। अंकन के बाद हम तीसरा क्या देखते हैं? नामकरण। क्या देखते हैं? नामकरण। नामकरण सबसे पहले क्या? मूल शब्द। मूल शब्द मतलब कि मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन? मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है तो मूल शब्द हो जाएगा ब्यूट।
क्या आएगा देखो, इस मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न क्या आएगा, अल्कोहल। अल्कोहल वाले क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या आएगा, ये रहा अनुलग्न। ये है सारे क्या, अनुलग्न। ये है बेटा अनुलग्न और ये है सारे क्या, पूर्वलग्न। तो ये अनुलग्न क्या, ओल। तो यहां पे आप लिखेंगे ऑल। अच्छा, ये ऑल कौन से नंबर पे है, दूसरे पे, तो यहां पे आ जाएगा 2 पे ऑल। चलो फिर उसके बाद में पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए आता है, चक्रीय कार्बन श्रृंखला के लिए। लेकिन यहाँ पे चक्रीय कार्बन श्रृंखला नहीं है, मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है। फिर आता है पूर्व लग्न द्वितीय। पूर्व लग्न द्वितीय किसके लिए आता है, प्रतिस्थापी के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2-ऑल। या फिर आप इसको अंग्रेजी में लिखना चाहो तो ब्यूटेन 2-ऑल, ये लिखना। ध्यान रखना कई बच्चे यहाँ पे ई भी लिखते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि पीछे स्वर हो तो स्वर होने पर इसके पहले का ई हट जाएगा, ये नाम हो जाएगा। चलो अगला एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2। फटाफट इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो फटाफट। चलिए उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ये देखिए, सबसे पहले क्या, कार्बनिक यौगिक को देखते ही सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चयन। मुख्य श्रृंखला का चयन, मुख्य श्रृंखला के चयन के नियम में सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह को। जिस भी श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हो वही हो जाएगी मुख्य श्रृंखला। मतलब कि ये पूरी की पूरी आपकी आ जाएगी मुख्य श्रृंखला। इस मुख्य श्रृंखला में खास बात और है, इस मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या भी ज्यादा है। इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में अल्कोहल का कार्बन भी है, बहुबंध का कार्बन भी है और कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा भी है। चलो मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गया। फिर दूसरा क्या, अंकन। अंकन का नियम क्या है, अंकन वहां से करना है जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह को निम्नतम अंक मिलता हो। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, 2, 3, यहाँ पे अंकन मुख्य क्रियात्मक समूह को 3 मिलता है, निम्नतम अंक 3 मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं लिखूं तो 1, 2 कार्बन तो ये है, 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अरे भैया वहां से अगर 1 लिखोगे ना तो इस क्रियात्मक समूह को 6 मिलेगा, निम्नतम नहीं है। इसका मतलब ये वाला सही है, निम्नतम। चलो ये हो गया अंकन। तीसरा है नामकरण। बहुत बढ़िया, नामकरण। नामकरण में सबसे पहले मूल शब्द। मूल शब्द में क्या, मूल शब्द में लिखते हैं मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 2 कार्बन है ना, 8 काउंट करोगे, 8 कार्बन है। 8 कार्बन को हम लिखते हैं क्या, ऑक्ट लिखते हैं। चलो मूल शब्द के बाद अनुलग्न प्रथम। अनुलग्न प्रथम किसके लिए होता है, अनुलग्न प्रथम होता है चौथे कार्बन पर क्या है, ईन। तो 4th कार्बन पर है ईन, तो अनुलग्न प्रथम आ गया। फिर आता है अनुलग्न द्वितीय। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पे कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए अनुलग्न क्या है, अल्कोहल के लिए अनुलग्न है ऑल। तो ये आ जाएगा भैया ऑल। ये ऑल कौन से नंबर पे, ऑल तीसरे नंबर पे, तो यहाँ आ जाएगा 3 ऑल। तो आप यहाँ लिखोगे, अच्छा पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न प्रथम नहीं आएगा क्योंकि मुख्य श्रृंखला चक्रीय नहीं है। पूर्व लग्न द्वितीय नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रति नहीं आएगा, आएगा पूर्व लग्न द्वितीय आएगा। प्रतिस्थापी के लिए ये रहा प्रतिस्थापी।
बिल्कुल आएगा यार, बिल्कुल आएगा। प्रतिस्थापी कौन से अंक पे? 6 पे। 6 पे मेथिल है, याद आएगा। 6 पे मेथिल, नाम क्या हो जाएगा? 6 मैथिल ऑक्ट 4 इन 3 ओल आ जाएगा। अब यहाँ पे ओ दे रखा है तो ओ दे रखा है तो इस ई को हटाना पड़ेगा, ये नाम हो जाएगा बेटा। चलो एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं। चलो टाइम अभी 2 4 5 मिनट बचा हुआ है तो एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3, चलो एग्जाम्पल 3 क्या? CH3 CH2 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 NH2। चल इसकी बात करें। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पे लगा उसको शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई, मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया। चलो फिर दूसरा क्या? अंकन। अंकन कहां से करते हैं? क्रियात्मक समूह के कार्बन को जहां से निम्नतम मिलेगा वहीं से अंकन करेंगे। एक से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। चलो निम्नतम अंक भी हो गया। फिर आता है नामकरण। नामकरण में सबसे पहले आता है मूल शब्द, अनुलग्न प्रथम, अनुलग्न द्वितीय, पूर्व लग्न प्रथम, पूर्व लग्न द्वितीय। मूल शब्द का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या आएगा? ब्यूट। चारों कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। एकल बंध के लिए अनुलग्न क्या आएगा? एन। अनुलग्न द्वितीय, एमीन के लिए अनुलग्न द्वितीय क्या आएगा? अनुलग्न। एमीन क्रियात्मक समूह क्या? ये रहा क्रियात्मक समूह। मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न द्वितीय क्या आएगा? क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न द्वितीय। एमीन के लिए अनुलग्न ये रहा, ये पकड़ लिया। अनुलग्न इस एमीन के लिए एमीन आएगा। यहां पे हम लिखेंगे एमीन, एमीन आ जाएगा। पूर्व लग्न प्रथम किसके लिए आता है? जब मुख्य श्रृंखला चक्रीय हो, लेकिन मुख्य श्रृंखला चक्रीय नहीं। पूर्व लग्न द्वितीय कब आता है? प्रतिस्थापी के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापी नहीं है। ब्यूट प्लस एन प्लस एमीन, तो ये हो जाएगा ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। और एमीन किस पर है? एमीन 1 पर है, तो 1 एमीन, या आप इसको लिख सकते हो ब्यूटेन एमीन, ब्यूटेन एमीन हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा बेटा। क्लियर? चलो एक एग्जाम्पल और, चलो एक एग्जाम्पल और हो जाए, एक एग्जाम्पल और आ जाओ। एग्जाम्पल 4, चलो एक एग्जाम्पल और हो जाए। CH3 CHOH CH2 CHOH CH3। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, ये रही मुख्य कार्बन श्रृंखला। भैया एक ही तो कार्बन श्रृंखला है, सीधी यही हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। फिर करते हैं अंकन। अंकन 1 2 3 4 5, यहां से करोगे तो दोनों अल्कोहल को 2 4 मिलेगा, और यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5, यहां से भी दोनों अल्कोहल को 2 4 मिलेगा। चाहे यहां से वहां जाओ, चाहे वहां से यहां हो, हमेशा 2 4 मिलेगा। अंकन भी हो गया। अंकन के बाद आता है नामकरण। मूल शब्द प्लस अनुलग्न प्रथम प्लस अनुलग्न द्वितीय, पूर्व लग्न प्रथम प्लस पूर्व लग्न द्वितीय। मूल शब्द क्या आएगा? 5 कार्बन के लिए पेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? पेंट। चलो अनुलग्न प्रथम क्या आएगा? 5 कार्बन के बीच में क्या है? एकल बंध। एकल बंध के लिए अनुलग्न प्रथम क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। चलो प्लस अनुलग्न द्वितीय क्या आएगा? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए आता है। अनुलग्न द्वितीय किसके लिए आता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए अनुलग्न क्या आ जाएगा?
अल्कोहल के लिए, अरे भैया अल्कोहल के लिए ओल आता है, बहुत बढ़िया। अल्कोहल के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा। अच्छा कितने अल्कोहल है, 2 अल्कोहल है, तो यहाँ पे आ जाएगा डाई ऑल, क्या आ जाएगा, डाइओल। और इन दोनों अल्कोहल का नंबर क्या है, 2 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 4, क्या आ जाएगा 2 4। पूर्व लग्न प्रथम नहीं आएगा क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला चक्रीय नहीं है। पूर्व लग्न द्वितीय नहीं आएगा, प्रतिस्थापी नहीं है। नाम क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट प्लस एन, पेंटेन 2,4 डाइओल, क्या हो जाएगा, पेंटेन 2,4 डाइओल, या इसको आप लिख सकते हो पेंटेन 2,4 डाइओल, ये आंसर हो जाएगा बेटा। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए आज हमने कुछ क्रियात्मक समूह के कुछ एग्जाम्पल किए हैं। अगली क्लास में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, क्रियात्मक समूह के ही आयुपेश नामकरण को कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं थोड़ा क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, C11 के लिए मूल शब्द है। अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में 11 कार्बन हो, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में 11 कार्बन हो तो उसके लिए मूल शब्द क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कौन सा शाखित प्रतिस्थापी है। शाखित प्रतिस्थापी कौन सा है, चले आते हैं पहले क्वेश्चन पे। 11 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या है, अंडिक। कौन सा शाखित प्रतिस्थापी है, 1 मेथिल एथिल, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये होता है बेटा 1 मेथिल एथिल, अगर याद हो तो। ये शाखित प्रतिस्थापी, ये कौन सा प्रतिस्थापी, शाखित। इस प्रतिस्थापी की पहले कार्बन पे शाखा है। दूसरा क्या है, CH3 CH3, ये 3 कार्बन वाले प्रतिस्थापी के दूसरे कार्बन पे क्या है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरे कार्बन पे क्या है, शाखा। दूसरे कार्बन पे शाखा है तो शाखित प्रतिस्थापी हो जाएगा, ये भी शाखित प्रतिस्थापी। ये क्या दे रखा है, देखो 1 2 3, 3 कार्बन वाला प्रतिस्थापी क्या होता है, प्रोपिल, और प्रोपिल के पहले कार्बन पे है मेथिल, 1 मेथिल प्रोपिल, ये हो जाएगा शाखित प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी के पहले कार्बन पे शाखा, तो ये तीनों सारे ही शाखित प्रतिस्थापी बेटा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नाम, क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के आयुपेश नामकरण देखे, चक्रीय यौगिकों के आयुपेश नामकरण देखे। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो आज के लिए बच्चे इतना ही।